हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ब्रज दर्शन में। ब्रज के लीला स्थलियों के दर्शन की श्रृंखला में मैं आज आपको दर्शन कराऊंगा सुरभि कुंड के। सुरभि कुंड मथुरा से 21 किलोमीटर दूर गोवर्धन गिरिराजी है और गोवर्धन का जो मुख्य मंदिर है धानघाटी का, वहाँ से करीब 8-9 किलोमीटर बड़ी परिक्रमा मार्ग में गिरिराजी की पावन तलहटी में सुरभि कुंड स्थित है। इस सुरभि कुंड का अपना एक इतिहास है, अपना एक अलग महत्व है। यह सुरभि कुंड कच्ची और पक्की दोनों परिक्रमा मार्ग के बीच में स्थित है। तो आज मैं आपको दर्शन कराऊंगा सुरभि कुंड के। भक्त का भाव है कि गिरिराज की तलहटी छोड़कर कहीं और ना जाऊं। यदि दूसरा जन्म जो भी मिले, चाहे वो मनुष्य का मिले, चाहे पक्षी का मिले, चाहे किसी पशु का मिले, चाहे ब्रज की किसी लता पता का मिले, लेकिन मिले ब्रज में ही, मिले गोवर्धन की तलहटी में ही। भाव ये है, श्री गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। मैं ब्रज को छोड़कर, इस गिरिराज की तलहटी को छोड़कर, इस ब्रज की भूमि को छोड़कर मैं बैकुंठ भी नहीं जाना चाहता। श्री गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। श्री गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। श्री गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। श्री गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। हो प्यारो गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। ओ प्यारो गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। श्री गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। श्री गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। हाँ, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। ओ ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। हाँ, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। ओ ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। हो प्यारो गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। प्यारो गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। हाँ, प्यारो गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। प्यारो गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। जय हो। में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। विचरूं मैं लता पतन में, गिरिराज तलहटी वन में। विचरूं मैं लता पतन में, गिरिराज तलहटी वन में। यदि मनुष्य बनूं, विचरूं मैं लता पतन में, गिरिराज तलहटी वन में। विचरूं मैं लता पतन में, गिरिराज तलहटी वन में। आन्योर जतिपुरा जन में, राधा कुंड गोवर्धन 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 में। हो कुंडन में गंगा स्नान
करूं जलपान पर्यो रहूं रज में, पर्यो रहूं रज में, दीजो प्रभु बारंबार जन्म मोए ब्रज में। ओ दीजो प्रभु बारंबार जन्म मोहे ब्रज में, दीजो प्रभु बारंबार जन्म मोहे ब्रज में। जो कुछ मिले प्रसाद पाए के, गोविंद के गुण गाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। श्री गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। श्री गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए मेरे पीछे आप दर्शन कर रहे हैं पवित्र सुरभि कुंड के। पौराणिक कथा के अनुसार श्री गोवर्धन पूजा के पश्चात जब इंद्र को पता चला कि श्री कृष्ण ने उनकी जगह गोवर्धन को पुजवाया है, तो इंद्र कुपित हो गया और उसने ब्रज पर भारी वर्षा कर डाली। ठाकुर जी ने इंद्र के क्रोध से, इंद्र के कोप से बचाने के लिए ब्रजवासियों के लिए गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्का उंगली पर धारण कर लिया। जब इंद्र को ये एहसास हुआ कि ये बालक कोई बालक साधारण बालक नहीं है, तो उन्होंने ठाकुर जी से क्षमा याचना करनी चाहिए। इसके लिए वो बृहस्पति ऋषि के पास गए। बृहस्पति बोले कि आप ब्रह्मा जी के पास जाइए, वही आपका कोई उपाय बताएंगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि गौलोक में सुरभि गाय है और ठाकुर जी को सुरभि गाय बहुत प्यारी है, बहुत पसंद है। आप सुरभि गाय को लेकर जाइए तो आप ठाकुर जी आपको हो सकता है माफ़ कर दें। तो पहली बार इंद्र सुरभि माता को लेकर, सुरभि गाय को लेकर इसी स्थान पर आए थे और सुरभि गाय के दूध से ठाकुर जी का अभिषेक हुआ और दूध जहाँ इकट्ठा हुआ वो पावन सुरभि कुंड बना। ये वो पावन सुरभि कुंड है, यहाँ सुरभि गाय के दूध से ठाकुर जी का अभिषेक हुआ है। इस सुरभि कुंड पर इंद्र ने आके माफ़ी मांगी है और ठाकुर जी ने उसे माफ़ किया है। इसलिए उस कुंड का एक महत्व ये भी है कि अगर आदमी कोई गलती करता है और कुंड में आके आचमन लेता है या स्नान करता है और मन से, अपने अंतःकरण से माफ़ी मांगता है और दोबारा गलती न करने का प्रायश्चित करता है, तो यहाँ उसको माफ़ी मिलती है। जय श्री कृष्णा। ऐसे ही आप मेरे अन्य ब्रज के दर्शन के लिए, यहाँ के पौराणिक महत्व की जानकारी के लिए मेरा YouTube चैनल ज़रूर देखते रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।